भगवत गीता एक ऐसी दिव्यता है, एक ऐसी दिव्यता है। तो जैसे गीता भले ही 5162 वर्ष वाला ग्रंथ, लेकिन गीता का मूल सृष्टि के प्रारंभ से जुड़ा हुआ, ऐसे ही ये द्वारका धाम भले ही भगवान कृष्ण के मथुरा से भागकर, अब कहेंगे भागकर, देखो ये हमारे अवतार की लीलाएं हैं। जैसे हमने कहा वो अलग अलग रूप हैं उनके, उनका भागना भी लीला थी, लीला उनका जागना भी लीला, उनका भगाना भी लीला। यही धरा है जहाँ भाग कर आए भी और भगा कर लाए भी। वह दोनों बातें समझ गए होंगे रुक्मिणी विवाह की बात, और स्वयं रण छोड़कर भागकर आए, लेकिन दोनों के पीछे बड़ी गहरी लीला है। हमारे कन्हैया की हर अदा एक लीला है, हर भाव भंगिमा एक लीला है। उनका माखन चुराना, मटकियाँ फोड़ना, हर अदा उनकी अपने आप में बहुत प्रेरक लीला है, बहुत प्रेरक लीला। उस पर हम कल समापन सत्र में कुछ चर्चा करेंगे, लेकिन आज बस एक दो संकेत 2-4 मिनट में करके कि एक तो ये कि भले ही द्वारका का महत्व तब बना जब भगवान कृष्ण रणछोड़ राय के रूप में यहाँ आए, उस पर भी हम कल चर्चा करेंगे कि डाकोर में रणछोड़ राय और यहाँ भी रणछोड़ राय, यहाँ द्वारकाधीश कहलाए और वहाँ आज भी रणछोड़ राय। तो स्वरूप में अंतर क्या है, वास्तविकता क्या है? भगवान यहाँ आए, वहाँ से वहाँ गए, और यहाँ आए तो वहाँ क्यों गए, वहाँ कैसे पहुँच गए? तो उस पर वो भी एक बहुत लीलामय रहस्य, बड़ा आनंदमय रहस्य है कि यहाँ का स्वरूप और वहाँ का स्वरूप जो दोनों हैं, उस पर भी हम कल चर्चा करेंगे। लेकिन आज इस बात को समझ लें कि द्वारका भी सनातन है। जैसे गीता की बात बताई, केवल 5162 वर्ष पुरानी नहीं, सनातन है, ऐसे ही ये द्वारका धाम भी चिन्मय धाम है, सनातन धाम है, सृष्टि के प्रारंभ के साथ का ही धाम है। हाँ, वो अलग बात है कि भगवान कृष्ण ने आकर के समुद्र में विश्वकर्मा को निर्देशित करके एक दिव्य चिन्मय द्वारकापुरी का निर्माण करवाया था। लेकिन वस्तुतः ये द्वारका सृष्टि के प्रारंभ में सनक, सनंदन, सनत, सनातन, इन 4 ऋषि कुमार जब वो धरा पर आए तो ऐसा उल्लेख मिलता है कि वो इसी धरा पर आए, यहीं समुद्र तट के पास आए और यहीं उन्होंने तप किया, और यहीं उन्हीं के तप के बाद जब भगवान नारायण प्रसन्न हुए, पूजन करना था, तो समुद्र के खारी पानी से पूजन कैसे करें? तो लगा कि काश गंगा जी का यहाँ अवतरण होता और उन ऋषियों की, क्योंकि चेतना उस विराट से एकाकार थी, और उस चेतना के कारण से जो गंगा जी अवतरित हुई। गोमती के अलग अलग अर्थ लिए जाते हैं। गो का अर्थ धरा के रूप में, पृथ्वी के रूप में लिया जाता है, और मति विचरण करना, पृथ्वी पर विचरण करो जाओ, और गोमती नाम और भी कुछ भाव हैं जिस पर समय हुआ तो कल। तो तब गोमती गंगा के रूप में उन ऋषियों की पुकार से ये गोमती जल धारा, गंगा धारा यहाँ इस धरा पर तब से प्रकट है। और भगवान विष्णु के प्रकट होने से पहले सुदर्शन चक्र का प्रकट्य हुआ समुद्र में से, यहाँ सनक सनत 4 कुमारों, ऋषि कुमारों के सामने। चक्र नारायण भी इसीलिए, चक्र तीर्थ भी, कुछ ऐसे ऐसे कई नाम काल के साथ साथ इस तीर्थ के रहे। लेकिन धाम की गरिमा,
इस तीर्थ की उस समय प्रकट हुई। अब वर्तमान काल के लिए जब भगवान कृष्ण ने मथुरा से चल के अपना एक यात्रा तय करते करते उस यात्रा में भी कुछ अद्भुत पड़ाव थे जो उनके अवतार के उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दोनों उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए बीच में कुछ पड़ाव भी थे। लेकिन भगवान कृष्ण ने मथुरा से चलकर यहाँ द्वारका को अपना गंतव्य बनाया, मंतव्य बनाया। द्वारका पहुँचे। द्वारका पुरी इस सुंदर दिव्य पुरी की रचना विश्वकर्मा को निर्देशित करवा कर की और ये 4 धामों में मुख्य धाम 100 साल तक निवास किया। आगे कुछ और रसीले पहलू इस धाम के और भगवद गीता के भाव के, उस पर हम कल चर्चा करेंगे।